मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से आपको रूबरू कराने की जो इस आम चुनाव में बड़ी भूमिका में। बड़ी भूमिकाएं अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप बड़ी भूमिका मान सकते हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, आप उसको भी बड़ी भूमिका मान सकते हैं। कुछ बड़े लोगों को निपटा रहे हैं, उसको बहुत ही बड़ी भूमिका में भी देख सकते हैं। तो हम सबसे मिल रहे हैं। इस क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है, अपनी जुझारू वृत्ति के कारण सुर्खियों में रहता है, पार्टी का चहेता है। पार्टी तमाम विवादों के बावजूद भी इस शख्स पर भरोसा रखती है और ये शख्स अपनी उपलब्धियों के साथ अपने भरोसे के संदर्भ में सार्थकता भी दिखाता रहता है। वर्तमान में इस शख्स के पास में मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं युवा तुर्क उमंग सिंगार की। उमंग सिंगार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थे। सुर्खियों में जीतू पटवारी भी रहते हैं, सुर्खियों में उमंग सिंगार भी रहते हैं। दोनों को साथ चलते भी हम देखते हैं, बीच बीच में दोनों को अलग अलग भी देखते हैं। बीच में दोनों के अलग अलग होने की बड़ी सुर्खियां थी। एक बार फिर उनके साथ में आने की सुर्खियां बनने की उम्मीद है। तो क्या कुछ इस चुनाव के संदर्भ में जब कांग्रेसी पतझड़ में पत्तों की तरह झड़ रहे हैं, उस समय पर उमंग सिंगार अपना हौसला कैसे बनाए हुए हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। इस लोकसभा चुनाव में उनके सुझावों को पार्टी में कुछ तवज्जो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो उमंग सिंगार हमारे साथ में। तो उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चुनावी संवाद में। और शुरुआत इसी बात से करते हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में सिंगार जी के चेहरे पर मुस्कान है, किस बात की मुस्कान है? देखिए, मेरा नाम भी उमंग है तो चेहरे पे मुस्कान तो स्वाभाविक है। और हर चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और टेंशन देने का लेने का नहीं जी, तो ये सोच के काम भी करता हूँ। तो टेंशन किसको दे रहे हैं? अपनी पार्टी के अंदर दे रहे हैं या सामने वालों को दे रहे हैं? स्वाभाविक है, कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से, तो भाजपा को हम टेंशन देते रहते हैं। पर अभी तो कांग्रेसियों को निपटाने में जिस तरीके से लगे हैं, या कांग्रेसी कांग्रेस को खारिज करने में जैसे लगे हैं, इसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं है? देखिए, अब जिसको जाना है वो जाएगा जी, उसको आप रोक नहीं सकते, वो उनका स्वयं का निर्णय है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि मौसम बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, पतझड़ होते हैं, तो नए पत्ते भी आएंगे और आ रहे हैं। उमंग सिंगार जी का जिसको जाना है वो जाएगा। तो उमंग सिंगार एक कांग्रेसी पृष्ठभूमि के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने पीढ़ियां अपनी कांग्रेस को मजबूत करने में खपा दी। उमंग सिंगार का दिल रोता नहीं है मौजूदा हालत को देखते हुए। जिन चेहरों को आप कांग्रेस की पहचान के तौर पर देखा करते थे, वो 4 दशक 5 दशक पार्टी में देने के बाद आज इस पार्टी को खारिज कर कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उस भाजपा का दामन थाम रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने की बात किया करते थे। देखिए, अगर पार्टी ने किसी वरिष्ठ नेता को अगर सम्मान नहीं दिया, अगर किसी को पद नहीं दिए, मंत्री पद नहीं दिए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो उसमें एक भावना आ सकती है रुष्ट होने की। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद अगर आप पार्टी छोड़े तो ये मेरे को लगता है कि एक स्वार्थीपन है, व्यक्तिगत हित है, उसमें निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रतिबंध कर रहे हैं या अपने प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व की नाकामी को भी कहीं देख पाते हैं कि हम पार्टी के प्रति भरोसा रख पाने में नाकाम रह रहे हैं? वो भरोसा जिससे आप मतदाता को जोड़ना चाहते हैं पर कार्यकर्ता या नेता को नहीं जोड़ के रख पा रहे। नहीं, देखिए सर, मैं राहुल जी के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस जतन से और ईमानदारी से वो पार्टी के लिए लगे रहते हैं, निश्चित तौर से एक तारीफ के काबिल है। अब चूंकि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है तो सामूहिक सबका निर्णय होते हैं कई तो पार्टी के कई लोगों को भी इसकी जवाबदारी सुनिश्चित होना चाहिए कि हम सब मिलके पार्टी के लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं जी। तो किसी एक पे जवाबदारी डालने से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते जी। किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं तो किस पर जिम्मेदारी डालें? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जब टिकट की बात आती है सब गारंटी मांगते हैं, हमारी गारंटी, हमें टिकट दो, मेरा आदमी। लेकिन मेरा कहना है कि उसके ऊपर उठ के हमको सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से सोचना चाहिए। जो पार्टी के हित में है और पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, वो चीज़ होना चाहिए। और देखिए, स्वाभाविक है कोई ना कोई कार्यकर्ता, नेता किसी ना किसी जुड़ा रहता, लेकिन मैं हमेशा, मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि अच्छा उम्मीदवार हो, किसी में हमेशा अपनी बात को ईमानदारी से और जवाबदारी से रखता हूँ पार्टी के फोरम पे। अतीत में चलते हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ में शुरू करते हैं। उस समय पर आप जैसे तमाम नेताओं ने बताया था, जो बिकाऊ हैं वो चले गए, अब जो हैं वो टिकाऊ ही हमारे साथ में हैं। पर ये कैसे टिकाऊ हैं, जो टिक टिक जैसे घड़ी के आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फिर से निकलते जा रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सूखे पत्ते जब गर्मी आती है तो पत्ते सूख जाते हैं जी। ये अब पुराने पेड़ ऐसे है कि जो आंधी तूफान से नहीं लड़ सकते, वो टूट जाते हैं जी। तो वही दौर चल रहा है। तो कांग्रेस के जो दो बड़े नेता हैं, एक का नाम दिग्विजय सिंह, एक का नाम कमलनाथ, अधिकांश लोग वर्तमान पार्टी की हालत के लिए इन दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उमंग सिंगार किसको जिम्मेदार देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्थितियां कई अलग रहती है, हर चुनाव में स्थितियां अलग रहती है। नेता कोई भी नेतृत्व करे, लेकिन सामूहिक सबकी जवाबदारियां होती है, सब अपने अपने क्षेत्र में जवाबदार होते हैं और किसी एक पे जवाबदारी नहीं डाली जा सकती है। तो किसी एक पे जवाबदारी नहीं डालनी है, इसलिए किसी पे भी जवाबदारी नहीं है। नहीं, मैंने कहा सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जवाबदारियां सबकी अपने अपने क्षेत्र की जवाबदारी जी। अगर मुझे कहीं जवाबदारी दी जा रही तो मैं उसको जवाबदारी को निर्वहन कर रहा हूँ। चुनाव पड़ना अलग बात होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने उसको कितनी शिद्दत से, ईमानदारी से काम किया। ये तो वोटिंग परसेंटेज बताता है और पार्टी की स्ट्रेंथ बताती है कि आप आपके जिले में, आपके रीजन में कितने आप मजबूत हैं। तो ये सब बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उमंग सिंगार हैं। उमंग सिंगार की बात का कितना वजन है पार्टी में? देखिए, जो मुझे जवाबदारी दी गई है उस जवाबदारी को, अब चूंकि सत्र भी चालू हुआ, आपने देखा भी सत्र में, और पूरी कांग्रेस के विधायक भी मजबूती के साथ एक रहे और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ, तो निश्चित तौर से जो मुद्दे हैं हम जनता के, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए लेकिन वो पूरे करना नहीं चाहती, सिर्फ बैनर पोस्टर में रखना चाहती, तो वो फर्ज है विपक्ष का कि याद दिलाएं कि भाई 3,000 रुपये आपने बोले थे देने की, तो आप देना क्यों नहीं चाहते हो? आप लाडली सवाल पर जाइए। मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि उमंग सिंगार एक चर्चित आदिवासी नेतृत्व, एक युवा चेहरा जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो उस जिम्मेदारी के साथ में जो व्यक्तित्व है उसकी बात की कोई अहमियत, कोई पूछ परख पार्टी में है कि नहीं है? उमंग सिंगार जी का अनुभव क्या है? अगर पार्टी मुझे किसी अगर लायक नहीं समझती तो सीएलपी नहीं बनाती। तो एक जवाबदारी से अगर पार्टी ने बनाया है तो स्वाभाविक सीएलपी का एक महत्वपूर्ण पद दिया है, तो पद है तो उसमें जो चर्चाएं होती पार्टी फोरम में, तो राहुल जी हो, पार्टी हो, उस बात को मानती भी। ये सवाल मैंने किया कि पार्टी फोरम तो छोड़िए, उमंग सिंगार कभी कभी सार्वजनिक फोरम से भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उमंग सिंगार जी ने एक सुझाव दिया, वो सुझाव ये दिया कि पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। कमलनाथ जी को चुनाव लड़ना चाहिए, दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, जीतू पटवारी को चुनाव लड़ना चाहिए, जय सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए, और स्वयं उमंग सिंगार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी ने तवज्जो नहीं दी इस बात को। उमंग सिंगार पार्टी की कठिन परिस्थितियों में एक साहस भरे फैसले के संदर्भ में आग्रह किए, पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। ऐसा उमंग सिंगार के साथ पार्टी ने क्यों किया? ये आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने सबने सहमति दी है। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाए रहे, तो स्वाभाविक है सब लड़ रहे हैं। कहाँ उमंग सिंगार लड़ रहे हैं, कहाँ जीतू पटवारी लड़ रहे हैं, और कमलनाथ जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ये उमंग सिंगार जी को तब नहीं पता था जब वो सुझाव दे रहे थे। पार्टी के निर्णय कुछ मैंने अपना बात रखी, अपना पक्ष रखा कि मैं भी लड़ सकता हूँ चुनाव जी। दूसरे भी है, जीतू पटवारी है, सभी की बात करी। अब ये तो पार्टी फोरम पे तय होती कई चीजें जी, टॉप लीडरशिप तय करती। नहीं, इस सुझाव को नहीं माना गया। इस सुझाव को न मानने से पार्टी का फायदा है। उमंग सिंगार को लगता है सुझाव को मानते तो पार्टी को ज्यादा फायदा होता। पार्टी का ऐसा सोचना था कि भाई अगर आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ाएगा जी, तो वो सोच के हम लोगों को विड्रॉ किया। भाई जिनके नाम आपने दिए थे उनके अधिकांश समर्थक इस समय कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहते हैं? मैंने आपसे कहा ना, जिसको जाना है जाएगा, लेकिन अब वो उसका विवेक है कि उसको पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े रहना है कि अपना झंडा बदलना है, तो ये तो उसका निर्णय, मैं इसमें नहीं। लेकिन यह है कि हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी, चाहे उनकी जो लोग संपर्क में, उन्हें पार्टी में सम्मान मिले, मौका मिले, उनकी बात को तरजीह दिया, ये हमारी प्राथमिकता है।
तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, जिस प्रकार की झड़ी लगी हुई है कांग्रेसियों में भाजपा हो जाने की, इसके बाद कांग्रेस के लिए संभावना क्या देख रहे हैं उमंग सिंगार? आप जब आपको पीछे ले जाऊं 2023 में जब चुनाव हुए, तो ये अभी तो हजारों की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों से ज्यादा उसमें कांग्रेस में आए, कई एमएलए आए, एक्स एमएलए आए, कई लोग आए। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वहां से आ सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ अगर सत्ता की लोलुपता के कारण अगर अपने इच्छाओं के व्यक्तिगत इच्छाओं से जा रहे हैं, तो इसमें कोई नहीं, ये चुनावी दौर होता है, सामान्य बात है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में 22-23 साल से भारतीय जनता पार्टी है, आज हम फिर भी 38-40% वोट हमारे पास है। तो कांग्रेस के प्रति विश्वास है वोटर का, कांग्रेस के प्रति विश्वास है कार्यकर्ताओं का। तो ऐसा होता तो आज 10% पे होती भी कांग्रेस, लेकिन आज विश्वास है पार्टी के प्रति। आज पूरी पार्टी में एक बड़ा हिस्सा 40% वोट, यानी जितने वोट गिरते उसका 40% कांग्रेस को मिलता है, तो एक मायने रखता है इस बात को। ठीक है, समय है, चीजें कुछ निर्णयों के कारण गलत होती है, तो लेकिन उमंग सिंगार जी इस बात से निराश नहीं होते कि देखो मतदाताओं का भरोसा तो कांग्रेस के प्रति बना हुआ है, पर कांग्रेस के नेता का भरोसा जो है पार्टी या चुनाव के संदर्भ में नहीं है। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता इस लोकसभा चुनाव के दौरान ये बताने में व्यस्त रहे, देखो हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विवेक तनखा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। दिग्विजय सिंह को उतार दिया, आप बता रहे हो, पर दिग्विजय सिंह ने भी बोला कि मैं तो नहीं लड़ना चाहता, आप उतार दिया है तो लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर इसके संदर्भ में उमंग सिंगार जी क्या देखते हैं? ये इतना आत्मविश्वास हिला हुआ क्यों है बड़े बड़े नेताओं का? आत्मविश्वास अगर हिला होता तो दिग्विजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते हैं। आत्मविश्वास है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बोल के लड़ रहे हैं? नहीं चाहता था, अब बोल दिया है तो लड़ूंगा। ये आत्मविश्वास का परिचायक है, ये हताशा का थोड़ा हम भी समझे जिंदगी को। ऐसा नहीं है, अगर दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता, अगर वो नहीं चाहते तो उनको कोई चुनाव लड़वा सकता था, लेकिन उनकी इच्छा थी तो उन्होंने एक विश्वास पार्टी को दिया। पार्टी हित में अच्छी भरा पड़ा है, दिग्विजय सिंह जो कुछ नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है। उमंग सिंगार जी से बेहतर हमें कौन बता सकता है? अब सब समय की बात है, अब चुनाव परिणाम का इंतजार करें। नहीं, लेकिन ये बात तो महत्वपूर्ण है उमंग भाई, जिस पे आपसे जानना है कि 29 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा दावा कर रही है 29 के 29, 400 पार अगर जाना है तो मध्य प्रदेश में 29 के 29 को पार लगाना है। मैं तो अगर देश के पूरे सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के 400 के सपने देखती है जी, तो क्यों उन्होंने 31 और 39 दलों से समझौता किया जी? एक एक दल जो जिसकी हैसियत एक एक सीट की है, अगर आप उनसे अलायंस कर रहे हो तो आप क्यों, वो तो आप बताना नहीं चाहते हो, आप फोरम पे लाना नहीं चाहते हो कि हमने क्यों किया 35 दलों से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एक नैरेटिव बनाना अलग चीज है, लेकिन स्थिति क्या है ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में पता है। नहीं, देश का तो ठीक है, मध्य प्रदेश बात की है 29 के संदर्भ में क्या देख रहे हो उमंग सिंगार जी? देश और प्रदेश दोनों की बात कर रहा हूँ कि आप क्यों इतने दलों से आपने समझौता किया, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको डर है? पता नहीं है ना, 29 के 29 सीटों में भाजपा लड़ रही है। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं, उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता हैं। उमंग सिंगार इस बात से सरोकार रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटें जीतना चाहती है, कैसे रोकेंगे भाजपा को? मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे स्वाभाविक है कि हमारे विरोधी बीजेपी है तो चुनाव लड़ रही है, और लेकिन हम लोग जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे, विधानसभा चुनाव में, चाहे 3,000 रुपये लाडली बहना को देने का, चाहे 2700 रुपये आपने गेहूं की वादा किया था, 3100 रुपये आपने धान का वादा किया था, ये सब बातें हैं। आज अभी तात्कालिक मुद्दा आप देख रहे हैं कि 75,000 अतिथि शिक्षकों को उनको बाहर कर दिया गया। तो इनके तत्कालीन शिवराज सिंह जी कहते थे कि हमको नियमित करेंगे, तो सरकार निर्णय क्यों नहीं लेना चाहती? सिर्फ वादे देना, विश्वास दिलाना चाह रही है कि ठीक है हम आपको करेंगे, कब करेंगे तय करें। तो सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है, बैनर पोस्टर की सरकार है। आज भी आप देखते हैं नल जल जो इनकी जल जीवन मिशन की मोदी की महत्वाकांक्षा एक योजना थी जी, गर्मियां आ गई है, 6 महीने के अंदर टंकियां फूट गई, पाइपलाइन फूट गई,
तो क्यों इतना बड़ा हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करना चाह रही? क्या प्रदेश के अंदर जो रहते हैं इनको क्या पानी नहीं मिलना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में? उनकी क्यों नहीं बात कर रहे? कहाँ गया पैसा? ठेकेदार अगर काम छोड़ के भाग गए, 40% पैसा कमीशन ले लिया, तो कहाँ गया 40%? क्या उस पर जांच कराएगी भारतीय जनता पार्टी? हमने विधानसभा में उठाया, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती। तो सरकार जवाब नहीं देना चाहती, ये बात तो ठीक है, पर उमंग सिंगार भी कहाँ जवाब देना चाहते हैं? हम बार बार पूछ रहे हैं, 29 सीटें भाजपा जीतना चाह रही है, कांग्रेस के लिए क्या देख रहे हैं? तो उमंग सिंगार बता नहीं पा रहे या बताना नहीं चाह रहे। ये कांग्रेस की क्या उम्मीद है भाई? क्यों नहीं उम्मीद है? या भाजपा की मंशा को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है? के साथ लड़ रहे हैं। इलेक्शन स्टार्ट हुआ, राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, मंडला गए, शेडोल गए। निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको सब चीजें दिखेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसान समझ रही है 29 सीटें, वो नहीं है। ये मैं आपको जवाबदारी के साथ आपके चैनल में कह सकता हूं कि 29 सीटें नहीं आएगी। अच्छा, एक बात बताइए उमंग भाई, आप तो बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कम उम्र में ही जितना अनुभव आपको हुआ है काबिले तारीफ है। क्या समझ पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर डॉक्टर मोहन यादव को ला दिया। ये शिवराज जी की जगह डॉक्टर मोहन यादव का आना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है या मदद कर रहा है? देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उसे किसको बनाना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार मैंने कही भी है बेबाकी के साथ कि मुख्यमंत्री जी से अपने उज्जैन के बजाय महापौर की कार्यशैली से बाहर आए, वो मुख्यमंत्री के हिसाब से जवाबदारी से प्रदेश के लिए काम करे। लेकिन उस पर कभी बात नहीं करते। जब विधानसभा में कई बार हमारी बहस हुई, डिबेट हुई, उसमें भी कभी वो प्रदेश के लिए क्या करना चाहते, उनका कभी विजन क्लियर नहीं। रही शिवराज सिंह जी और मोहन यादव जी की कबड्डी चालू हो गई है, जिस प्रकार इकबाल सिंह बेस के छापे पड़े, तो आप एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाने का खेल चल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी देखे, उनके घर का मामला है। घर का मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। मेरा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री बने रहते तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल ज्यादा होती, या एक नया चेहरा डॉक्टर मोहन यादव के रूप में पार्टी ने यहां मुख्यमंत्री के तौर पर दे दिया, इसलिए कांग्रेस की मुश्किल ज्यादा हो गई? चेहरा कोई भी हो, सामने भारतीय जनता पार्टी है, उससे कांग्रेस लड़ने में सक्षम है और तैयारी के साथ लड़ रही है। आप वस्तुतः किससे लड़ रहे हो? जीतू पटवारी से लड़ रहे हो या वीडी शर्मा से लड़ रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। मैं पूछ रहा हूँ, उमंग किससे लड़ रहे हैं? जीतू पटवारी से लड़ रहे हैं या वीडी शर्मा जी से लड़ रहे हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। अब अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं बातचीत के संदर्भ में। लोकसभा का चुनाव है उमंग जी, आप स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं, जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दे। क्यों वोट देना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, चाहे युवाओं के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 2 करोड़ का वादा किया था युवाओं का, लेकिन 2 करोड़ को कभी नौकरी नहीं दे पाए। और जो स्टार्टअप चालू हुए थे वो 75% पूरे देश में बंद हो गए युवाओं के। तो हम युवाओं की जवाबदारी लिए। जो किसानों की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल के अंदर एमएसपी को लेके कभी किसानों को गारंटी नहीं दे पाई, उसको कानूनी रूप से गारंटी देना चाहते हैं कि हर किसान को, देश के, प्रदेश के किसान को ये गारंटी रहे कि उसको उसके उचित मूल्य मिलेगा। ये गारंटी हम देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से चाहे ST SC हो, सभी समाज के लिए अपने जो उसमें एजेंडा है मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, इसी आधार पे कांग्रेस आम व्यक्ति के पास जा रही है। तो भाजपा बता रही है रामद्रोही पार्टी को कौन वोट देगा? आप तो सनातन धर्म विरोधी हैं। इस संदर्भ में उमंग सिंगार क्या सोचते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर एक गांव में मंदिर है, अब पूरे गांव के लोग तो रोज उस मंदिर में जाते नहीं है। हर घर में राम है, भगवान है, आराध्य, घर में पूजा करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस गांव के हर मंदिर रोज जाए आदमी। तो कामकाज छोड़ के आदमी हर उस मंदिर में जाना चाहिए। अगर वो आस्था रखता है तो घर में भी तो पूजा करता है। तो वो आस्था भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मानती? तो उमंग सिंगार जी को लगता है कि राम मंदिर कोई विषय रहेगा इस चुनाव में या नहीं रहेगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हम महंगाई की बात करना चाहते हैं, युवा बेरोजगारों की बात करना चाहते हैं, हम किसानों की बात करना, ये कांग्रेस का एजेंडा। कांग्रेस इस पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस
जिस बिंदु पर चुनाव लड़ रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो खुद 370 अपने सहयोगियों के साथ 400 के लक्ष्य को लेकर बात कर रही है। जिस कांग्रेस के संदर्भ में उमंग सिंगार हमसे बात कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक है, जो इंडिया गठबंधन है तो हम भी चाहेंगे कि हमारी सरकार बने, उसी के लिए पूरी तैयारी है। आने वाले समय में चुनाव परिणाम आपको दिखेगा। तो इंडिया की सरकार बने, गठबंधन की इतनी तैयारी है? कांग्रेस के लिए भी कोई लक्ष्य है? पिछली बार 2014 में 44, 2019 में 52, तो इस बार क्या फिगर? गठबंधन में सब लोग हैं तो सबकी हिस्सेदारी में कितनी सीटें आती है और क्या चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद पता चले। नहीं, इसलिए सवाल किया कि उमंग सिंगार जी को कुछ उम्मीद है कि भाई 2 चुनावों में 2 डिजिट में रह गए, इस बार 3 डिजिट की कोई उम्मीद विश्वास भी है, और विश्वास के साथ मैं कहना भी चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ रही है तो जवाबदारी के साथ लड़ रही है। और अगर हमने इतने कैंडिडेट उतारे हैं तो सिर्फ हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए उतारे जाते हैं पार्टी के द्वारा, तो निश्चित तौर से उसका परिणाम आपको दिखेगा। तो उमंग सिंगार जी को भरोसा है कि इस बार कांग्रेस की बात बनेगी, इंडिया गठबंधन की भी बात बनेगी। इसलिए बनेगी कि जिस मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए, जनता उस पर मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है वो मुद्दे सिरे नहीं चढ़ गए। मध्य प्रदेश के इस संदर्भ में जहां तक बात है तो उमंग सिंगार जी को लगता है बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने इस सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर किया है, विधानसभा में अपनी भूमिका को निभाया है। और डॉक्टर मोहन यादव के संदर्भ में उनका मानना है कि वो एक मेयर के दृष्टिकोण से अभी ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को होगा। आखिरी बात जो उनका मानना है कि कांग्रेस से जो जा रहे हैं जाने दीजिए, पुराने पत्ते अगर झड़ रहे झड़ने दीजिए, नए पत्ते आएंगे, इस भरोसे के साथ उमंग सिंगार जी हैं। देखिए आने वाला समय बताएगा उमंग सिंगार जी का भरोसा वक्त की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। पर उमंग जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच समय निकालने के लिए। और दोस्तों आज के चुनावी संवाद में इतना ही, मुझे दीजिए आप सलाम।